तो फ्रेंड्स लीजिए, आप सबके डिमांड पे मैं ढेरों समस्याओं का एक समाधान लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, अगर आपका स्किन डल डल रहता है, बुझा बुझा सा रहता है, आपके स्किन में बिल्कुल भी ग्लो और शाइन नहीं रहता, स्किन में बहुत सारी झाइयाँ हो गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, पिंपल तो आते हैं चले जाते हैं लेकिन अपना निशान छोड़ जा रहे हैं आपके स्किन पे, या फिर आपका स्किन अनइवन है या फिर स्किन का टेक्सचर अनइवन है, तो आज के इस फेशियल को जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सा फेशियल शेयर करने आई हूँ, क्योंकि झाइयाँ अगर आपकी स्किन पे हैं तो फेशियल करवाना या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों होता है मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज मैं होली स्पेशल फेशियल झाइयों वाले लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ। मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो अगर आपके स्किन पे और एक समाधान चाहिए तो आपको फेशियल ज़रूर करना चाहिए या करवाना चाहिए। देखिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आप पार्लर जाकर बैठ के फेशियल करवा सकती हैं, टाइम दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे सकती तो घर में ज़रूर आपको वीक में एक बार फेशियल करना चाहिए। फेशियल क्यों करना चाहिए? क्योंकि फेशियल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मान के चलिए कि 5 स्टेप्स फेशियल में होते हैं, तो इन स्टेप्स में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग होती है जो आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि सब लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। योगा एक्सरसाइज करने वाले आदमी ज़्यादा फिट होते हैं, ज़्यादा यंग दिखते हैं और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसी तरीके से फेस का भी काम होता है। अगर आप फेस पे हमेशा फेशियल वगैरह कराते रहेंगे तो आपका स्किन ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि आपका स्किन अपलिफ्ट होता रहेगा, आपका स्किन हाइड्रेट होता रहेगा, अच्छे से आपके स्किन से डेड लेयर्स और गंदगी हटती रहेगी, जिसकी वजह से आपका स्किन ग्लो करता ही रहेगा। क्योंकि पिगमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए आज के इस फेशियल को मैंने तैयार किया है और मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं आज के फेशियल को करके एकदम से खुश हो गई हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर करती हूँ आज का फेशियल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के फेशियल में हमारा स्टेप जो आता है वो आता है क्लींजिंग का। क्लींजिंग मतलब फेस को क्लीन करना। जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर आपके फेस में झाइयाँ हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। तो मैं हमेशा सनस्क्रीन लगाती हूँ, घर में भी रहती हूँ तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने फेस को ऑयल से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई क्लींजिंग बाम भी ले सकते हैं, कोई सिंपल सा ऑयल भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो कोकोनट ऑयल से भी आप अपने फेस पे मसाज करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कोकोनट ऑयल में आप एलोवेरा जेल मिला करके भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को दिखाई हूँ, मैं बेबी जॉनसन का ऑयल लेती हूँ और उसी से पूरे फेस पे मसाज करके अपने फेस को क्लीन करती हूँ। और आपको मसाज करना है थोड़े अच्छे से, मतलब आपके स्किन में हीट बने। और जब आपके स्किन में हीट बनेगा तो उससे क्या होगा, आपके पोर्स भी खुलेंगे। उसके बाद जो दोबारा जो स्टेप करेंगे, मतलब कि हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, तो हमारा स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होगा। तो इसलिए कम से कम 1 मिनट का आप मसाज कीजिए ऑयल से। उसके बाद एक गीले कपड़े की हेल्प से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम फेशियल के दौरान बहुत सारा पानी वेस्ट करें, कम पानी में भी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक माइक्रोफाइबर टॉवेल ले ली हूँ और उसी की हेल्प से गीला करके निचोड़ के अपने फेस को अच्छे से क्लीन की हूँ। और आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि फेस को क्लीन करने के बाद कितनी सारी गंदगी फेस से निकलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि घर में रहते हैं फिर भी रात में फेस धोना ज़रूरी है, घर में रहते हैं फिर भी फेस क्लीन करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, घर में रहने के बावजूद भी हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि हमारे घर में रहने के बावजूद भी हमारा फेस गंदा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं अपने फेस में एक एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो मैं कैसे बनाई हूँ चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे ओट्स का आटा। जिनके घर में ओट्स हो वो ओट्स को पीस कर पाउडर बना करके 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिनके घर में, हाँ लेकिन ध्यान रखेंगे मसाला वाला ओट्स नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ओट्स, सादे ओट्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। लेकिन जिनके पास ओट्स का आटा नहीं है वो नॉर्मल घर का भी आटा आप ले सकते हैं, क्योंकि आटा जो है हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता
जाता है। उसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच बेसन। आप लोग बेसन के बारे में जानते ही हैं, बेसन हमारी स्किन को क्लीन करने का बहुत अच्छा साधन है, तो हमने बेसन लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध ही आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो उबला हुआ दूध है तो भी ले सकते हो, अगर आपके पास दही है तो भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप यहाँ पे गुलाब जल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी। अगर कस्तूरी हल्दी है तो आप डालिएगा, और किचन हल्दी है तो मात्र चुटकी भर ही आप इसमें डालिएगा। डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। ये बहुत ही बेहतर हमारे स्किन का एक्सफोलिएटर बन के तैयार हुआ है, और इसे हमें पूरे फेस पे लगा लेना है। हमने ऑयल से मसाज किया, फेस को क्लीन किया, उसके बाद हम इसके ऊपर से एक्सफोलिएटर को लगा लेंगे जो हमने तैयार किया। ये आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट भी करेगा, ये आपके स्किन के डेड लेयर्स को भी हटाएगा, ये आपके स्किन को ब्राइट भी करेगा, और ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। क्योंकि आटा इसीलिए हमने लिया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेसन से जब फेस को क्लीन करते हैं तो स्किन हमारा ड्राई हो जाता है, खींचा खींचा सा हो जाता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा ओट्स का आटा, या फिर जो आटा आप लेंगे गेहूं का, वो गेहूं के आटे में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ में वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो हमने इसे अपने पूरे फेस पे लगाया, और उसके बाद इसे हम 50 से 60% तक सूखने देंगे। मतलब जब आप हाथ से छुएंगे तो आपके हाथों में नहीं लगेगा, हल्का हल्का सा सूख जाएगा। तब हमें क्या करना है, हाथ को गीला करना है। आप थोड़ा सा दूध लगा के भी कर सकते हैं, आप पानी लगा के भी कर सकते हैं, गुलाब जल लगा के भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल पानी लिया है, और पूरे फेस पे अच्छे से मसाज आपको कर लेना है। अच्छे से मसाज का मतलब है 1 से 1.5 मिनट का मसाज कीजिए, जिससे कि आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पे बहुत सारे डेड लेयर्स हैं, गंदगी आपको लग रही है कि है, तो आप 2 मिनट का मसाज कीजिए। और मसाज करने के बाद जब आप इसको हटाएंगे तो यकीन मानिए आपका स्किन इतना हाइड्रेट हो जाएगा, इतना शाइन करेगा कि मैं खुद इसको करने के बाद हैरान थी कि नॉर्मल सी चीज़, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, फिर भी ये हमारी स्किन को कितना अच्छा सा ग्लो दे रहा है। तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होती, घर में ही रखी हुई होती है, हमें जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं करते और उसका बेनिफिट या लाभ हम नहीं उठा सकते। तो इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मैंने फेस को क्लीन किया अच्छे से, आप लोगों को मैंने दिखाया है। बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है वो आता है मसाज का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मसाज करने के लिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि उबला हुआ आलू जो है झाइयों पे बहुत बेहतर काम करता है। तो हमने उबला हुआ आलू ले लिया है। उबला हुआ आलू मैंने आधा उबाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही लिया है, जितने हमारी स्किन पे अच्छे से जितने में मसाज हो जाए। मैंने मैश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध। जैसे कि मैंने कहा, मैंने कच्चा दूध का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा काम करता है, और वीक में 1 दिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कच्चा दूध रख लिया था, तो मैंने वही इसमें डाला है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। आलू जो होता है उबला हुआ, उसमें होता है एजेलिक एसिड, और दूध में होता है लैक्टिक एसिड, और जो एलोवेरा होता है ये हमारी स्किन को नमी देने के लिए, हाइड्रेशन देने के लिए बहुत बेहतर काम करता है। हमारी झाइयों पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें लास्ट में हम डालेंगे टमाटो जूस, जिसमें होता है विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और एजेलिक एसिड होता है, जो हमारी झाइयों पे बहुत बेहतर काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है डाल करके, और इससे हम करेंगे अपने फेस पे मसाज। अब मसाज करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने हाथ को तैयार करना होगा, क्योंकि मसाज हम करेंगे 8 से 10 मिनट का। बहुत अच्छे से आप मसाज कीजिए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ राउंड 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 पूरे फेस पे ऊपर की तरफ आप कीजिए, नोज के अराउंड, आँखों के अराउंड, आँखों के ऊपर, नेक पे, जहाँ तक आप कर सकें राउंड राउंड। और दूसरी चीज़ ये कि अपलिफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ आपको सारे मसाज को करते जाना है। आपको मसाज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं कि अलग से हमें मसाज सीखना होगा या हमें मसाज नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ऊपर की ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ करना है सारे मसाज को। तो इस तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट का मसाज करना है, जिससे कि आपकी स्किन में हीट बने। आपने जो पोर्स को ओपन किया है स्क्रबिंग के दौरान, एक्सफोलिएटिंग के दौरान, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो स्किन के अंदर तक जाए। जैसे कि एलोवेरा जेल आपके स्किन में अंदर तक जाने की क्षमता रखता है, आपका स्किन और ज़्यादा हाइड्रेट हो। और जब आपको लगे कि सूखा सूखा सा
लग रहा है तो आप हाथ को दूध या पानी या गुलाब जल से गीला कीजिए और फिर से मसाज स्टार्ट कीजिए। कम से कम 8 से 10 मिनट का आप मसाज जरूर कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मेरा स्किन ग्लो करे, शाइन करे, तो मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे मसाज किया 10 मिनट का, उसके बाद मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। आपको भी यही करना है, गीले टॉवल की हेल्प से आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फेस धोना ज़रूरी है तो आप धो भी सकते हैं। तो मैंने फेस को अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया, मैंने अपने पोर्स को ओपन कर दिया है। तो अब हमें उसको बंद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा, आपका स्किन अनइवन है, अगर आपके स्किन के टेक्सचर अनइवन है तो उसको भी ये ठीक करेगा। तो कैसे करेगा? तो फेस पैक से करते हैं हम स्किन को अपलिफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर से हम एक फेस पैक लगाएंगे। तो उस फेस पैक को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 से 3 इंग्रेडिएंट में ही ये फेस पैक बनके तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं कि फेस पैक कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए 1 चम्मच चंदन पाउडर। आपके पास चंदन पाउडर होगा बहुत ही आसानी से, अगर नहीं होगा तो आप मार्केट में ढूंढिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और नहीं तो एक तरीका और बताती हूँ, हर किसी के घर में अभी के टाइम में लड्डू गोपाल रहते हैं और लड्डू गोपाल के लिए लोग गोपी चंदन रखते हैं। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप गोपी चंदन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चंदन पाउडर का इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि जो चंदन पाउडर होता है बहुत ही कूलिंग होता है, ठंडा होता है, और हमने पोर्स को ओपन किया है और हमने अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा हीट बनाया है मसाज करके, जिससे कि हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं। तो हमें अब क्या करना है, इसे ठंडक देना है, जिसकी वजह से ये पोर्स धीरे धीरे करके बंद हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ चंदन पाउडर का चयन किया है। तो इसलिए आप गोपी चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच चंदन पाउडर लिया और इसमें लगभग 1 चम्मच मैंने टमाटो जूस का इस्तेमाल किया है, जो कि झाइयों के लिए बहुत बेहतर काम करता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच मुलेठी पाउडर लिया और इसको घोलने के लिए हमने फिर से कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। और कच्चा दूध डाल के अच्छे से इसे मिक्स कीजिए, एक फेस पैक बन के तैयार हो जाएगा। इसे आपको अपने साफ सुथरे फेस पे फिर से लगा लेना है और लगा करके इसे अच्छे से सूखने दीजिए। मेरा फेस पैक उतने अच्छे से नहीं सूखा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुझे काम होता है। होली के टाइम में पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है, तो पार्लर से ही आवाज़ शायद आने लगा था और जिसकी वजह से मैंने अच्छे से नहीं सुखा पाया है। लेकिन आप लोग इसे अच्छे से सुखाइएगा, मतलब 15 से 20 मिनट जरूर अपने चेहरे पे इसे रखिएगा। उसके बाद आप इसे गीले कपड़े की हेल्प से हटा लीजिए, साफ कर लीजिए। आप देखेंगे आपके चेहरे पे इतना प्यारा सा ग्लो और शाइन ऐड हो जाएगा कि आप नीचे आके जरूर लिखेंगे कि हाँ, जो लोग इस फेशियल को करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग नीचे आके बताएंगे कि हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप लोग करके देखिएगा। फेस को साफ करने के बाद आप कोई भी बढ़िया सा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होगा ये कि जितनी चीज़ें हमने फेस पे लगाई हैं वो लॉक रहेगी स्किन के अंदर बहुत लंबे टाइम तक। और आप इस फेशियल का इस्तेमाल वीक में 1 दिन कर सकते हैं। अगर आप स्किन ग्लो के लिए चाहते हैं, अगर आपके स्किन में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, स्किन हाइड्रेट रखना चाहते हैं, या फिर आप स्किन को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं, तो वीक में 1 दिन जरूर कीजिए इस फेशियल को। लेकिन वहीं अगर आपके फेस में दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, रिंकल है, फाइन लाइन है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वीक में कम से कम 2 दिन इस फेशियल को करना है। अभी से लेके होली तक का कुछ टाइम बाकी है, आप 1 से 2 बार इस फेशियल को कर लीजिए। लोग आपसे मुड़ मुड़ के आके पूछेंगे आपने फेस पे क्या कराया है। तो अगर आप लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पाना चाहते हैं तो आज के इस फेशियल को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।